नमस्कार दोस्तों, फन फैक्ट्स विद एबी सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रतीक की जो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन रहस्यों को और इनसे पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक समय में लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल होती थी। जी हाँ, 1886 से 1902 तक स्टैचू ऑफ लिबर्टी का उपयोग एक मशाल के रूप में किया गया था। इसकी रोशनी 24 मील दूर तक दिखाई देती थी, जिससे न्यूयॉर्क हार्बर में आने वाले जो जहाज होते थे उनको ये 24 मील दूर से दिख जाती थी। तो ये एक मार्गदर्शक का काम करती थी। अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका में नहीं बनाया गया था। इसे फ्रांस ने अमेरिका को एक उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में दिया था। इसीलिए इसे फ्रांस और अमेरिका के बीच में मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, आज जो मशाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में हम देखते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, ये ओरिजिनल मशाल नहीं है। ओरिजिनल मशाल 1984 में बदल दी गई थी इस नई मशाल के द्वारा, क्योंकि पुरानी मशाल में मौसम के कारण बहुत जंग लगने से वो बहुत ज़्यादा स्थिति से खराब हो गई थी। क्या आप जानते हैं, आज जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख रहे हैं, ये हमें सोने की भी मिल सकती थी। जी हाँ, इसके बनने के बाद कुछ सालों बाद इसके ऊपर सोने के पत्ते लगाने के विचार को लाया गया, परंतु उस समय इसकी लागत बहुत ज़्यादा थी और अमेरिका में कुछ मंदी का दौर था, इसलिए इस विचार को वहीं पर छोड़ दिया गया। और आज हम जिस मूर्ति को देख रहे हैं, यह वही है जो बनाई गई थी। दोस्तों, क्या आप लेडी लिबर्टी के चेहरे को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका डिजाइन किससे प्रेरित है? जी, तो मैं बता देता हूँ। इसके जो मूर्तिकार है फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी, उन्होंने अपनी माँ के चेहरे से प्रेरित होकर इस मूर्ति को बनाया था। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैरों में क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैरों में जब हम देखते हैं तो उसमें टूटी हुई जंजीरें और कुछ बेड़ियां हैं। इनको बनाने के पीछे, इसके पीछे मूर्तिकार का उद्देश्य स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का, उत्पीड़न के अंत का प्रतीक है। दोस्तों, अधिकांश लोग इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से ही जानते हैं, जबकि इसका पूरा नाम है लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड, जो वैश्विक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आज हम जब मूर्ति को देखते हैं तो वह हमें हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन ये हमेशा से हरे रंग की नहीं थी। शुरुआत में इसका रंग चमकदार लाल भूरा था, क्योंकि ये तांबे से बनाई गई थी, इसलिए इसका चटक लाल भूरा रंग था। जब भी तांबा नमी के संपर्क में आता है तो वो हरे रंग का एक पदार्थ उसके ऊपर आपको जमा हुआ दिखता है। तो ये जो मूर्ति का हरा रंग है वह इसी कारण से। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में ये एक बात जो आपको हैरान कर देगी कि इसे जब स्टार्टिंग में डिज़ाइन किया जा रहा था तो इसका उद्देश्य अमेरिका के पास देना था ही नहीं। ये मिस्र के लिए बनाई जा रही थी, जिसका काम जो था वो मिस्र की स्वेज नहर के लिए एक प्रवेश द्वार पर लगाकर लाइट हाउस के रूप में काम करना था। लेकिन जब मिस्र के पास इस परियोजना के लिए खर्चा नहीं बचा तो उसने इसे बंद कर दिया और बाद में फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका को पुनर्निर्मित करके दे दी गई। तो दोस्तों, ये थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कुछ अनसुने दिलचस्प तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल फन फैक्ट्स विद एबी सिंह को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी मज़ेदार जानकारियाँ पा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।